हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंडलेस मोटो जोन। और आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम गाड़ी के रिव्यू दिखाते हैं आपको, सेकंड हैंड गाड़ियाँ दिखाते हैं। तो सेकंड हैंड गाड़ियाँ लेने से पहले कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको देना चाहता हूँ। 2017 की रजिस्टर्ड गाड़ी है जो कि मैंने 2019 में सेकंड हैंड गाड़ी परचेज़ की थी। तो गाड़ी लेते टाइम मैंने इसमें क्या क्या चीज़ देखी थी, या मैं अपना मैकेनिक इसको साथ में लेके गया था। तो मैं आपको क्लियर फैक्ट बता दूँ कि मैं अपना कोई भी मैकेनिक अपने साथ में नहीं लेके गया था। ये गाड़ी मैंने अपने आइडिया से इसको ऑब्जर्व किया था। और मैंने क्या क्या ऑब्जर्व किया था उस टाइम, तो वो टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ जो मैंने फॉलो की थी। वो आप भी फॉलो करेंगे तो आपको सेकेंड हैंड गाड़ी लेने के लिए कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। तो जैसे गाड़ी है Hyundai की इॉन, सबसे छोटी सेगमेंट की गाड़ी जो कि अराउंड आपको 2.5 से 3 लाख रुपए में अवेलेबल हो जाती है। अच्छे से अच्छा मॉडल, ये 2017 मॉडल है। ये मेरे को 2.5 से 3 लाख रुपए के बीच में मेरे को ये पड़ गई थी। 5 लाख का अगर आपका बजट है और 3 लाख की अगर आप वॉल्वो ले लेते हो, तो ऑब्वियस है कि उसकी जो सर्विस है वो आपको एक बारी की सर्विस 30,000 कॉस्ट करती है। उसके बाद जो टायर्स हैं, अलॉयज़ हैं, वो आपको तकरीबन 1.5 लाख के अलॉय आपको कॉस्ट करते हैं। और जो इंटीरियर में अगर कोई प्रॉब्लम आती है या इंजन के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, तो ऑलमोस्ट ये है कि 3 लाख की जो अगर आपको कोई वॉल्वो, मर्सिडीज़ और BMW अगर आपको दे रहा है, तो वो आपको दे रहा है स्क्रैप गाड़ी है जो कि थोड़ी बहुत ठीक ठाक करवा रखी है। और उसमें फिर आपको चलती गाड़ी बोलकर वो बेच दिया जाता है, ठीक है ना। उसमें फिर आप 10 दिन चलाने के बाद अगर आपको थोड़ी सी भी इंजन की अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसमें आपको कम से कम भी इंजन, अगर उसका अगर ऑटोमेटिक गाड़ी है तो पूरा इंजन खुलता है, तो आपको कम से कम भी 60 से 70 हज़ार रुपये का खर्चा आने वाला है। और अगर आप मैनुअल गाड़ी लेते हैं, अगर लग्जरी गाड़ी 3 लाख रुपए में आपको मिल रही है, मैनुअल में अगर आपने ले ली है, तो भी आपको मोटा मोटा 30 से 40 हज़ार रुपये तक का आपको खर्चा उसमें पड़ जाता है। तो वो बहुत आपका घाटे का सौदा है कि आप अगर लग्जरी सोच के 3 लाख के बजट में अगर वो गाड़ी ले लेते हो, तो 3 लाख अगर आपका बजट है तो भाई छोटे सेगमेंट में जाओ, ठीक है ना। ऐसी गाड़ी लो जो कि लेने के बाद 1 रुपया आपका खर्च ना करवाए। मैंने खुद ये 2019 में ये गाड़ी ली थी और आज तक मैंने इसमें एक सिंगल पेनी वेस्ट नहीं किया है और कोई भी मेरा इसमें खर्चा आज तक नहीं लगा है। नीट एंड क्लीन इंजन है। अब मैंने जो जब लेने के टाइम पे मैंने इसको किस तरीके से इसको ऑब्जर्व किया था, किस तरीके से इसकी मैंने इंस्पेक्शन की थी गाड़ी की, कि मेरे को गाड़ी में कोई दिक्कत ना आए या फिर मुझे कोई ऐसी चीज़ ना मिले कि मैं अगर अपना पैसा खर्च कर रहा हूँ और उसमें फिर मेरे को बहुत बेकार गाड़ी या बाहर से शाइन मारती हुई पर अंदर से कबाड़ गाड़ी मिले। तो मैं आपको वही टिप्स बताने जा रहा हूँ, तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए। चलिए अब पहले टिप से शुरू करते हैं, स्टार्टिंग से गाड़ी के फ्रंट से शुरू करते हैं। फ्रंट लुक से आप देखेंगे गाड़ी आपको नीट एंड क्लीन दिख रही है, बट अब आप देखेंगे कि बम्पर जो है इसका ये पेंटेड है। बम्पर ये पेंटेड आपको कैसे पता लगेगा? जो आपकी ये ब्लैक फिनिश है यहाँ पे, जो ये यहाँ पे आपको कुछ पार्ट्स दिख जाएंगे जिस पे आपको थोड़ा हल्का सा पेंट चढ़ता हुआ नज़र आएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं इसमें आपको हल्का सा पेंट चढ़ता। तो ये है बेसिक चीज़ें। ये आपकी जो है पेंट अगर करके वो दे रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि आप गाड़ी आपकी रोड पे चल रही है। बात करें तो हम बम्पर पेंट की, तो बम्पर पेंट अगर रीपेंट होता है तो उससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको। बस वो जस्ट माइनर से जो स्क्रैच होते हैं वो डीलर्स उसको हाइड कर देते हैं, अच्छा पेंट करवा देते हैं, जिसमें आपका खर्चा बच जाता है बस। हाँ, ये बात रखिए कि अगर गाड़ी काफ़ी टाइम पहले से पेंट हो रखी है, तो इसका और आपका जो बम्पर का पेंट है और जो बोनट का पेंट कलर है वो ऑलमोस्ट सेम सेम होना चाहिए। अगर ज़्यादा आपको डल लग रहा है या फिर ज़्यादा अजीब सा कलर लग रहा है, तो आप डीलर को बता सकते हैं कि ये जो है ये आपने रीपेंट करवा रखा है, तो ये हमें थोड़ा ठीक करवा के दीजिए, ठीक है। गाड़ी अगर आपने लेनी है, सेकेंड हैंड गाड़ी अगर लेनी है ना, तो सबसे पहली बात ये है, सबसे पहला जो मेन टिप है वो ये है कि आप इसको अर्ली मॉर्निंग गाड़ी देखने जाइए डीलर के पास, ठीक है। कोल्ड स्टार्ट हम गाड़ी करते हैं सुबह सुबह, जो पहला सेल्फ हम गाड़ी का मारते हैं, ठीक है ना। वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गाड़ी अगर आपने इंजन वाइज अगर चेक करनी है, तो आप क्या कीजिए, गाड़ी का कोल्ड स्टार्ट कीजिए। गाड़ी को सबसे पहले कोल्ड स्टार्ट कीजिए। कोल्ड स्टार्ट करने के बाद इसका आप हुड है वो आप खुलवा लीजिए, या अगर आप खोल सकते हैं तो गाड़ी का हुड आप खोल लीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको गाड़ी के में जितने भी नॉइसेज वगैरह आएंगे, अगर आप हुड खोल के गाड़ी को कोल्ड स्टार्ट करेंगे ना, इंजन में जो आपकी वाइब्रेशन है, ठीक है, कितनी वाइब्रेशन है आपकी गाड़ी में, क्या चीज़ आपको आवाज़ कर रही है, क्या चीज़ नॉइस आ रही है कहीं से, वो चीज़ आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। बैटरी आपकी पहले सेल्फ में अगर सुबह उठा रही है, तो आपकी बैटरी बिल्कुल ओके है। अगर पहले सेल्फ में नहीं उठा रही है, 3-4 सेल्फ में उठा रही है और उसके बाद बीच में गाड़ी बंद, क्योंकि कोल्ड स्टार्ट करने पे हमें कम से कम भी 15 से 20 मिनट गाड़ी छोड़नी पड़ती है। तो उसी 15-20 मिनट में आपको इंजन की क्वालिटी का पता लग जाता है। अगर आपका इंजन एक बारी भी अगर बंद हो गया, तो समझ लीजिए आपके इंजन में प्रॉब्लम है। और अगर बंद नहीं हुआ और कोई नॉइस नहीं आ रही है, कोई ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं है,
तो समझिए आपका इंजन ओके है। दूसरी चीज़, इंजन कभी आपका रिपेयर नहीं हुआ या इंजन आपका नहीं खुला तो वो कैसे पता लगेगा आपको? आइए मैं बताता हूँ, पीछे आइए आप एक बार, मैं आपको बताता हूँ कि वो आपको कैसे पता। जब आप कोल्ड स्टार्ट गाड़ी कर लेते हैं, सुबह आप कोल्ड स्टार्ट जब गाड़ी करते हैं ना डीलरशिप में जाके, लेने से पहले की बात बता रहा हूँ मैं, लेने से पहले आप कोल्ड स्टार्ट कीजिए इसको। कोल्ड स्टार्ट करने के बाद ये आपका एग्जॉस्ट पाइप यहाँ नीचे से निकला होता है, एक बार थोड़ा सा डीप जाके दिखाइए। ये आपका जो एग्जॉस्ट पाइप यहाँ से निकला होता है, यहाँ से सुबह अर्ली मॉर्निंग अगर आप इसको कोल्ड स्टार्ट करते हैं, आपको कुछ पानी के ड्रॉप्स नज़र आएंगे यहाँ से निकलते हुए, और पानी के कुछ छिटे जो आते हैं वो आपको नज़र आएंगे, ठीक है ना। अगर वो पानी के छिटे आपके इसमें से निकल रहे हैं तो आप समझिए कि आपका जो इंजन है वो अभी तक एक बार भी रिपेयर नहीं हुआ है, किसी भी तरह की छेड़छाड़ आपके इंजन के साथ नहीं हुई है। क्योंकि एक बार जब इंजन, गाड़ी का जो मेन, देखो जैसे हमारी बॉडी का हार्ट होता है वैसे गाड़ी का एक इंजन होता है। इंजन अगर आपकी सर्जरी हो गई, एक बार हार्ट की सर्जरी होगी, तो इंसान पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहता है, उसमें बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। तो उसी प्रकार ये गाड़ी का हार्ट है, अगर हार्ट के साथ कोई छेड़छाड़ हुई है या फिर गाड़ी का इंजन कभी रिपेयर हुआ है, क्लच प्लेट्स वगैरह चेंज हुई है, तो जो एग्जॉस्ट पाइप से जो पानी के छींटे आते हैं, वाटर ड्रॉप्स आती है, वो आपको नहीं देखने को मिलेगी। हल्की स्मोक मिलेगी वाइट कलर की, या फिर आपको ब्लैक कलर की स्मोक मिलती है, तो वो गाड़ी तो भाई आपने लेनी ही नहीं है, ठीक है। तो ये बात करी हमने इंजन की। आइए अब हम सबसे पहले बात करते हैं, नेक्स्ट जो बात करते हैं वो चलते हैं हम साइड, गाड़ी की साइड प्रोफाइल की। साइड प्रोफाइल में अब आप चेक करेंगे, देखो अर्ली मॉर्निंग आप जाएंगे, उससे आपको फ़ायदा क्या। जब मैंने गाड़ी ली थी तो ये माइनर सा एक स्क्रैच था, ठीक है। ये मैंने गाड़ी देखी थी तकरीबन शाम को 7 बजे करीब मैंने देखी थी, जो लाइनअप हो रखी थी वहाँ पे गाड़ियाँ, 7 बजे मैंने गाड़ी देखी थी। तो मैंने वॉक अराउंड पूरा लिया था, बट फिर भी ये इतना अच्छा इन्होंने टचिंग कर रखी है कि मुझे ये यहाँ पे मेरी नज़र गई नहीं, और सिर्फ इसी वजह से मेरा एक ये चीज़ नुकसान हो गया कि मैंने जब गाड़ी ली थी तो मैंने ये चीज़ देख नहीं पाया, और मैं गाड़ी के पैसे दे चुका था, ठीक है। दूसरी चीज़, आइए अब हम बैक साइड पे आ जाते हैं। बैक साइड पे सबसे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो गाड़ी में जो नंबर प्लेट लगी है वो आपकी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट होनी चाहिए। अगर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है और डीलर आपको ये बोलते हैं कि सर हम आपको हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट आपको लगा के दे देंगे या फिर हम अप्लाई कर देंगे, तो उस चीज़ पे आप डिपेंड मत रहिए भाई, आप दूसरी गाड़ी पे चले जाइए, ठीक है ना, जिसमें आपकी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट गाड़ी लगी है, आप वही गाड़ी लीजिए। क्योंकि आज की डेट में आपको पता है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अगर आपकी गाड़ी में नहीं लगा है तो कम से कम भी आपका 2 से 3 हज़ार रुपये का चालान आपको आ सकता है, ठीक है। तीसरी चीज़, आप ये बैजिंग वगैरह देख लीजिए, जो भी गाड़ी में इंक्लूड होता है ये बैजिंग वगैरह होती है, ठीक है ना, ये प्रॉपर होनी चाहिए। कई लोग स्टाइल के लिए निकलवा देते हैं इसको। तो जब भी आप गाड़ी बाय कर रहे हैं तो आप बाय कीजिए वो गाड़ी जो कंपनी से, जैसी न्यू गाड़ी आती है एज इट इज़ आपको वैसी ही गाड़ी सेकंड हैंड मिल रही है, उसमें कोई ज़्यादा मॉडिफिकेशंस नहीं है, ठीक है। अलॉय व्हील्स वगैरह डले हुए हैं, बट इसमें नहीं डले हुए थे, तो मेरे लिए बेस्ट पार्ट था। क्योंकि अलॉय व्हील्स में आपको ये प्रॉब्लम आ जाती है, आपको नहीं पता कि वो सेकंड हैंड अलॉय व्हील्स डलवाए थे बंदे या फर्स्ट हैंड डलवाए थे। तो मेन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप स्टील रिम्स के साथ ही अगर गाड़ी चला रहे हो तो आपकी गाड़ी एवरेज अच्छी देगी, और ये कंपनी के स्टील रिम्स हैं जो आपको रास्ते में कभी धोखा नहीं देंगे। और अगर अलॉय व्हील्स अगर गाड़ी में डले हुए हैं तो ये अलॉय व्हील्स आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं, और एक भी अलॉय व्हील्स क्रैक कर गया तो आपको चारों व्हील्स चेंज करवाने पड़ते हैं, उसका आपका खर्चा बढ़ जाएगा। चलिए, ये थी बात एक्सटीरियर की। और आप रूफ वगैरह में भी अच्छे से चेक कीजिए कि आपका जो पेंट है वो कहीं से भी मिसमैच ना हो। और अब जो आपके ये जो पिलर्स होते हैं, ठीक है, अगर गाड़ी एक्सीडेंटल है तो वो कैसे पता लगाएं कि गाड़ी, पिलर से आपको पता लग जाएगा कि गाड़ी एक्सीडेंटल है या नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात, बोनट फ्रंट से अगर कभी गाड़ी लगती है तो आपके जो इंजन के पास जो पिलर लगे होते हैं उसमें बेंड्स होते हैं, उसमें वेल्डिंग के निशान होते हैं, ठीक है ना, वो आप एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये साइड के जो, अगर आपकी गाड़ी साइड से लगी है या फिर कभी गाड़ी, खुदा ना खास्ता अगर गाड़ी पलटी मारी है, तो उसका आप कैसे पता लगाएंगे कि गाड़ी ये एक्सीडेंटल है या नहीं है। चलिए मैं बताता हूँ कैसे लगाएंगे। आपने जस्ट कोई भी एक डोर खोल लेना है, यहाँ पे आपको एक रबड़ दिखाई दे रही है, इस रबड़ को आप नीचे पुल करेंगे। ये जो शोल्डरिंग मार्क्स है, थोड़ा नज़दीक से दिखाओ आप यहाँ पे, ये जो शोल्डरिंग मार्क्स है ये कंपनी फिटेड होते हैं, ये कंपनी के द्वारा शोल्ड किए गए होते हैं, ठीक है ना। और ये शोल्डरिंग आपको आफ्टर मार्केट कहीं पे भी नहीं मिलेगी। अगर ये शोल्डरिंग आपकी खुल के ये रिपेयर हुए हैं प्लस उसके बाद दोबारा इसको शोल्डर किया गया है, तो वो आपको जो नॉर्मल गैस वेल्डिंग होती है या फिर आपको नॉर्मल वाली जो वेल्डिंग होती है वो आपको यहाँ पे नज़र आने वाली है। तो उससे आप आइडिया लगा लीजिए कि आपकी गाड़ी एक्सीडेंटल है या फिर ये गाड़ी रीपेंट यहाँ से हो रखी है, इसके पिलर वगैरह रिपेयर हो रखे हैं। उसके बाद आप इंटीरियर की बात करें तो आप डैशबोर्ड वगैरह चेक कर लीजिए कि नीट एंड क्लीन आपके डैशबोर्ड होना चाहिए। ये जो आपका पावर स्टीयरिंग का बटन है, ठीक है,
आपका डोर ओपन करने का ये जो यहाँ पे हैंडल दिया हुआ है ये आपका वर्किंग होना चाहिए। ये आपका जो है ये प्रॉपर आपका वर्किंग होना चाहिए। अगर वन क्लिक से आपके चारों डोर बंद होते हैं तो वो भी आप प्लीज़ चेक कर लीजिए। और इनकेस कई बार ऑल्टो में होता है जो वहाँ पे आप ड्राइवर साइड का डोर लॉक करते हो तो बाकी डोर लॉक नहीं होते हैं, तो वो कईयों में फीचर होता है, बट एऑन में ये फीचर है, तो इसलिए मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ कि अगर आप ये चेक कर लीजिए। अगर आपका ये वर्किंग नहीं करेगा तो अगर आप आफ्टर मार्केट सेंट्रल लॉकिंग लगवाते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा खर्चा आने वाला है। जहाँ आपका अराउंड 2000 से 2500 के बीच में आपकी सेंट्रल लॉकिंग लग जाती है, तो वही आपको कम से कम इसका खर्चा पड़ेगा। ये रिले वगैरह चेंज करवाने पे आपको कम से कम भी 8 से 10 हज़ार का खर्चा आराम से पड़ जाएगा, तो ये आपका घाटे का सौदा होगा। तो इसलिए आप इसको देख लीजिए कि ये वर्किंग होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप इंटीरियर चेक कर लीजिए कि कंपनी फिटेड अगर आपका म्यूजिक सिस्टम वगैरह लगा हुआ है तो वेल इन गुड है, क्योंकि कंपनी फिटेड है और कंपनी की वारंटीज़ भी रहती है और कंपनी का जो है वो बहुत अच्छा चलता है, ठीक है ना। हम लोग स्टाइल के लिए कई बार चेंज करवा लेते हैं, ठीक है ना, या फिर फर्स्ट ओनर जो होता है वो ये कंपनी फिटेड स्टीरियो हटवा कर एंड्रॉयड प्लेयर्स वगैरह लगवा लेते हैं, ठीक है ना। ऑब्वियसली कि तो वो एंड्रॉयड प्लेयर है, वो आफ्टर मार्केट होते हैं, वो कब ख़राब होंगे कब नहीं होंगे, चलेंगे तो चलेंगे, नहीं चलेंगे तो नहीं चलेंगे, ठीक है ना, वो वाला काम होता है उसका, तो इसमें दिक्कत आ जाती है। तो आप सबसे पहले यही देखिए कि गाड़ी जो इंटीरियर होनी चाहिए वो सारा कंपनी फिटेड होना चाहिए। अगर वो होता है तो वेल एंड गुड है, वो गाड़ी आपको परचेज कर लेनी चाहिए, ठीक है ना जी। उसके बाद तीसरी चीज़, चलिए सीट कवर्स वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सीट कवर्स हैं गाड़ी के जो कंपनी के साथ के आते हैं। अगर कंपनी के साथ के लगे हुए हैं, हल्के फुल्के कहीं फटे हुए हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो कंपनी के साथ के है, वो आफ्टर मार्केट आप डलवा सकते हैं। 2 से ढाई 3 हज़ार रुपये के बीच में आपके ये सीट कवर्स चल जाते हैं, ठीक है। बट जब मैंने ली थी तो ये ऑलमोस्ट ऐसी कंडीशन में थी, और अभी तक ये मैंने 3-4 साल हो गए हैं इसको, तो ऑलमोस्ट वैसे ही कंडीशन में रखी है मैंने इस गाड़ी को। तो सीट कवर्स भी मैंने अभी तक चेंज नहीं कराया है, अपग्रेड नहीं कराया है, तो अभी अच्छा चल रहा है कंपनी फिटेड के साथ, तो मैं ऑब्वियसली इस पर खर्चा नहीं करूँगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम बूट स्पेस की। गाड़ी का बूट स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। छोटे सेगमेंट की गाड़ी है, बूट स्पेस अच्छा मिल जाता है। देखिए मैंने की सेफ का इसमें सेंटर लॉकिंग लगवाया था, जो कि मेरा 2500 से 3000 का उस टाइम लग गया था। तो अभी मैंने इसमें सिर्फ 2 चीज़ ऐड करवाई है। देखो गाड़ी में अगर आपका मिनिमल आपका अगर आफ्टर मार्केट काम हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेजर कोई लाइटनिंग वगैरह या फिर आपने एम्बियन लाइटिंग वगैरह बहुत सारी वायरिंग करवा रखी है, या फिर बेस ट्यूब की वायरिंग वगैरह हो रखी है, बट बाद में वो बेस ट्यूब निकाल लेते हैं जो फर्स्ट ओनर होते हैं, तो उसमें वायरिंग वगैरह रह जाती है, तो वो स्पार्क होने का डर होता है और उसमें गाड़ी में आग वगैरह लगने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो आप ये चीज़ सबसे पहले देख लीजिए कि गाड़ी जो सबसे पहली बात, जो कंपनी से गाड़ी निकलती है एज इट इज़ वैसी गाड़ी आपको मिल रही है तो वो गाड़ी आप बाय कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर बहुत आफ्टर मार्केट काम कराया गया है उसमें, तो उसको आप अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर है। या फिर आप डीलर को बोले कि ये आफ्टर मार्केट जो लगा हुआ है ये हमें सारा रिमूव चाहिए, हमें जैसे एज इट इज़ कंपनी से गाड़ी आती है वैसी आनी चाहिए। दूसरी चीज़, आप बूट में 2 चीज़ें चेक कर लीजिए। एक तो बूट के जो शॉकर्स हैं, ठीक है ना, आप इसको चेक कीजिए कि ये अगर आपका हल्का सा पुश में ये ऊपर जा रहे हैं, ये देखिए मेरी गाड़ी का ये हल्का पुश में ऑटोमेटिकली ये ऊपर चले जाते हैं और यहाँ जाके ये रुक जाते हैं, तो एकदम बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लीकेज कर जाते हैं यहाँ से, पर मेरे वाले बिल्कुल ओके हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, ये सबसे पहले ये चेक करना है कि आपका ये चीज़ है ये प्रॉपर वर्किंग है। अगर ये बीच में स्टक कर रहा है या फिर बीच में रुक रहा है ये, तो ये आपको चेंज करवाने की ज़रूरत है। और ये अराउंड आपके आफ्टर मार्केट अगर आप लेते हैं तो 1000 रुपये कॉस्ट करते हैं, और आप कंपनी से डलवाते हैं तो ये 2500 से 3000 के बीच में कॉस्ट करते हैं, तो इसका खर्चा भी आपका बढ़ सकता है। तो ये चीज़ आप सबसे पहले चेक कीजिए इसमें। उसके बाद आप बूट स्पेस इसका जितना भी है, ठीक है ना, ऑलमोस्ट एऑन के हिसाब से अच्छा है। छोटे सेगमेंट की गाड़ी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना बूट स्पेस नॉर्मली हमारा चल जाता है। तो आप ट्रे वगैरह चेक कर लीजिएगा, ट्रे वगैरह है। अगर उसने आफ्टर मार्केट बंदे ने स्पीकर्स वगैरह अगर अपने लगवा रखे हैं तो उसमें उसने यहाँ पे वुड का एक वो लगवा रखा होगा, कुछ मैकेनिकल वो करवा के पेच वगैरह लगा के उसने सब वो करवा रखा होगा। तो उससे आपको एक चीज़ ये हो सकती है कि आप उसमें कुछ भी अपना सामान वगैरह नहीं रख सकते, या फिर उसको आप हटा नहीं सकते, उसको आप रिमूव नहीं कर सकते। इसमें अगर मैं बड़ा बैग डालता हूँ तो इसको मैं आराम से रिमूव कर सकता हूँ, पर उसको मैं रिमूव नहीं कर सकता, वो आपका एक माइनस पॉइंट चला जाता है उसमें। और इस बोर्ड का आपको जो कंपनी फिटेड बोर्ड होता है, इसमें एक आपको प्लस पॉइंट यही मिलता है कि आप अगर बैग अपना बड़ा रख रहे हो, बड़ा बैग अगर ट्रॉली बैग आप इसमें डाल रहे हो, तो आपको बेस्ट इसमें स्पेस मिल जाता है ये हटाने के बाद, ठीक है। चलिए अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हाइट रहती है गाड़ी में, जो हाइट चीज़ें रहती हैं वो चीज़ हम चेक नहीं कर पाते। हम
एक्सटीरियर चेक कर लेते हैं, पेंट कैसा है, कोई स्क्रैच तो नहीं है। ऑब्वियस है कि अगर कोई डीलर आपको गाड़ी दे रहे हैं तो वो स्क्रैचलेस गाड़ी ही देंगे, भले ही वो 2009 मॉडल हो, 10 मॉडल हो, 15 मॉडल हो, या फिर 20 मॉडल हो, या फिर 2022 मॉडल क्यों ना हो, ठीक है ना। वो जो भी आपके स्क्रैचेस रहेंगे वो आपको शुरू से ही हाइड करके देंगे, क्योंकि भाई उन्होंने बेचनी है गाड़ी और आपने लेनी है गाड़ी। आप साफ गाड़ी देखोगे, वो साफ गाड़ी देंगे तो उनकी गाड़ी बिकेगी तो आप लोगे, ठीक है ना। तो इसीलिए तो गाड़ी में माइनर से अगर एक्सटीरियर स्क्रैचेस हैं तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, पर अगर मेजर कोई प्रॉब्लम है गाड़ी में इंजन वाइज अगर कोई मेजर प्रॉब्लम है तो आप उसमें ध्यान देने वाली बात है कि आप उस गाड़ी को ना लें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। मैं कुछ डीलर्स ऐसे होते हैं जो बहुत हेरा फेरी कर देते हैं इन चीज़ों में। जो आपका बोट टायर, ठीक है ना, जिसे हम स्टेपनी बोलते हैं, बोट टायर आपके पास रखा होता है, वो बहुत रेयर यूज़ होता है गाड़ियों में, ठीक है ना। तो कई बार आपकी गाड़ी पंचर हो जाती है तो आप उसको क्या करते हो, स्टेपनी को लगा लेते हो, उसके बाद अपना नॉर्मल टायर जो निकाला होता है उसमें से वो आप रिपेयर करवा के आप उसको लगवा के दोबारा स्टेपनी को आप अपने उसकी जगह पे रख देते हो। तो उसमें क्या आता है, डीलर्स क्या करते हैं, उनके पास बहुत सारी गाड़ियाँ होती है। अगर उनके पास एऑन, अगर 5 गाड़ियाँ एऑन खड़ी है, उसमें से एक गाड़ी का जो टायर है वो बहुत ही ज़्यादा बैड कंडीशन में है, तो वो क्या करते हैं, बाकी गाड़ियों के जो स्टेपनी वाले टायर्स होते हैं वो निकाल के उसके फ्रंट और बैक टायरों में डाल देते हैं, ठीक है ना। गाड़ी में 4 जो टायर होते हैं वो चेंज कर देते हैं बूट के टायर लेके, और जो उसमें जो ख़राब वाले टायर होते हैं वो इसमें इंस्टॉल करके वो बूट का टायर बता के आपको सेल कर देते हैं। तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, देखो अगर मैं अपनी गाड़ी की बात करूं, अगर मैं आपको मैं टायर डलवा रहा हूँ मार्केट से या आफ्टर मार्केट पे डलवा रहा हूँ, तो मेरा अगर ये टायर सीएट का अगर ये टायर डला हुआ है, ठीक है ना, या फिर ब्रिजस्टोन का, या फिर मैं मिशलिन का डलवाता हूँ, जिस भी मैं कंपनी का टायर डलवाता हूँ, और वैसे कि मैं 5 टायर मैं परचेज करूंगा एक स्टेपनी के लिए भी, ठीक है। और कंपनी भी यही चीज़ करती है, आपको 4 टायर एक ही कंपनी के और एक टायर अलग का कभी नहीं देती है, पांचों टायर आपके सेम कंपनी के रहेंगे। तो आप सबसे पहले अपने जो नॉर्मल टायर्स उसमें लगे हुए हैं उसका प्रोफाइल आप चेक कर सकते हैं कि उसका प्रोफाइल क्या है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है। सेम आप बूट स्पेस में जाके उस टायर को आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसको आप प्रॉपर बाहर निकलवाइए, बाहर निकलवाने के बाद चेक कीजिए, क्योंकि वो टायर अगर फटा कटा होगा तो वो नीचे की तरफ वो करके रखेंगे और टायर को पूरा पॉलिश करके चमका के रखेंगे, तो आप मे भी शायद उस पर ध्यान ज़्यादा ना दो, क्योंकि बूट बूट टायर को तो आप कोई क्या ही ध्यान देता है, ठीक है ना। तो वो चीज़ भी आपने ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि अगर बूट टायर भी अगर आपका प्रॉब्लम करता है या फिर कटा फटा टायर आपको मिल रहा है उसके साथ, बाद में अगर आप कंप्लेंट करते हो तो ये टायर ही आपको कम से कम भी 3 से 4 हज़ार रुपये का टायर मिलता है। तो सबसे पहले आप ये चीज़ चेक कीजिए कि आपके जो चारों टायर लगे हैं वो कौन सी कंपनी के हैं, और जो बूट स्पेस में आपको जो टायर एक्स्ट्रा टायर स्टेपनी दी जा रही है उसमें टायर कौन सा लगा है आपका, वो आप चेक कीजिए। अगर सेम है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है सेम तो उसकी कंडीशन चेक कीजिए आपकी, वो दूसरी कंपनी का भी लगा है तो प्रोफाइल सेम है या नहीं है। अगर प्रोफाइल सेम नहीं है तो भी इसमें प्रॉब्लम है, तो भी आप डीलर को बोल सकते हैं कि सर ये जो आपने टायर हमें लगा के दिया है ये किसी और गाड़ी का लगा के दिया है, इसको आप यही सेम प्रोफाइल का टायर किसी और कंपनी का लगा के दीजिए, पर अच्छी कंडीशन में। एटलीस्ट वो 70 to 80% टायर जो है वो वर्किंग होना चाहिए। 30% चला हुआ टायर होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 70% एटलीस्ट वो होना चाहिए, तब आपका वो रिलायबल है स्टेपनी के लिए। अदरवाइज वो स्टेपनी में भी आपको कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये का खर्चा एक्स्ट्रा पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो इस गाड़ी को लेके थी, सेकेंड हैंड गाड़ी को लेके, कि आप सेकेंड हैंड गाड़ी जब परचेज करोगे तो उसमें सबसे पहले आपको इंजन का ध्यान रखना है कि इंजन कोल्ड स्टार्ट आप करके देख लें, पहला टिप यही है। दूसरा टिप यह है कि आप एक्सटीरियर पूरा चेक कर लें कि कोई आपका पिलर पेंटेड तो नहीं है। बम्पर आपका पेंट है तो उससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि बम्पर एक ऐसी चीज़ है जो ऑन रोड चलती है गाड़ियाँ, तो बम्पर हल्का फुल्का स्क्रैच होता रहता है, तो बम्पर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बाकी आपके जो जो आपके बोनट हो गया और साइड फेंडर्स हो गए, साइड फेंडर्स वगैरह, आपके पिलर्स हो गए, आपके रूफ हो गया आपका, तो वो चीज़ें आप चेक कर लीजिए कि उसमें कोई प्रॉब्लम है या ये पेंटेड है या फिर कोई डेंट वगैरह मेजर डेंट तो नहीं है, ठीक है ना। वो चीज़ आप चेक कर लीजिए। उसके बाद आप सेकंड चीज़ आप अपने टायर्स को अच्छे से चेक कर लीजिए, ठीक है, टायर्स आप अच्छे से चेक कर लीजिए। उसके बाद अपना बैक साइड पे आ जाइए, गाड़ी के बैक साइड में अंदर आप स्टेपनी को अच्छे से चेक कीजिए, स्टेपनी में हवा है भरी हुई है, और बाहर निकाल के देखिए उसको, ठीक है ना। चेक करके देखिए कहीं से टायर कटा फटा तो नहीं है, कोई रिपेयर करा हुआ टायर तो नहीं उनको रख दिया है, ठीक है ना। तो उसमें भी आपको कम से कम अच्छा 3 से 4 हज़ार रुपये का नुकसान हो सकता है, ठीक है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट अपनी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट आप चेक कीजिए कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट गाड़ी में लगी हुई है नहीं लगी हुई है, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद
तीसरी चीज़ क्या है, अपने इंटीरियर चेक कीजिए। इंटीरियर आप चेक कीजिए। इंटीरियर चेक करने के बाद सीट कवर्स वगैरह चेक कीजिए, अपना स्टीयरिंग चेक कीजिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई बटन वगैरह आपका लूज़ तो नहीं है, ठीक है ना। तो वो आप सारा चेक कीजिए। उसके बाद लास्ट में बात आती है डॉक्यूमेंट की। तो गाड़ी में आरसी, इंश्योरेंस और पॉल्यूशन लाइसेंस आपके पास होता है या नहीं होता है, आप अप्लाई कर सकते हैं उसको। तो मेन जो गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो होते हैं 3 डॉक्यूमेंट्स, जो कि आरसी होती है आपकी, इंश्योरेंस होता है और पॉल्यूशन होती है, ठीक है ना। तो गाड़ी आप जब लेने जा रहे हैं तो आप सबसे पहले ये चेक कीजिए कि इंश्योरेंस जो है वो गाड़ी की कब तक वैलिड है। उस पर एनसीबी होता है, नो क्लेम बोनस होता है, ठीक है ना। वो कभी लिया गया है नहीं लिया गया है वो आप कंपनी से चेक करवाइए, ठीक है ना। गाड़ी लेने के लिए आप 4 से 5 दिन आराम से दीजिए गाड़ी को, ठीक है ना। आप पहले गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स देखिए, गाड़ी की इंश्योरेंस देखिए। गाड़ी के इंश्योरेंस में एनसीबी की डिटेल्स होती है, उसमें आपको पता लग जाएगा कि अगर गाड़ी से कभी कंपनी से क्लेम लिया गया हो एक्सीडेंट के दौरान या किसी भी दौरान, ठीक है ना। गाड़ी से अगर क्लेम लिया गया हो तो उसमें आपको वो आराम से पता लग जाता है, ठीक है। उसमें आपकी नॉलेज बढ़ जाती है कि गाड़ी एक्सीडेंटल है या नहीं है, या फिर गाड़ी के कौन से पार्ट हैं जो कभी रिपेयर हुए थे, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है। और आरसी आप ध्यान से चेक कीजिए कि आरसी कब तक वैलिड है। देखो, अगर आप 5 लाख रुपए का बजट लेके चल रहे हो और मेरा 5 लाख का बजट था, जैसे मैंने 3 लाख की गाड़ी ली, तो मेरे पास 2 लाख जो है मेरी सेविंग हो गई, और उसके बाद मैंने इस गाड़ी के ऊपर 1 रुपया तक नहीं खर्चा। छोटा मोटा वो हो जाता है आपका 2,000 का, जैसे सेंटर लॉकिंग मुझे नीड थी तो मैंने सेंटर लॉकिंग लगाई, अदरवाइज इस गाड़ी में नीड की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका चाबी से काम चल रहा है तो आप चाबी से काम चलाइए, अदरवाइज अगर आपको शौक है कि आप सेंटर लॉकिंग लगवाएं तो आप सेंटर लॉकिंग लगवा सकते हैं, जैसे मैंने लगवाई है, ठीक है। एक मेरा वो आया 25 रुपये का खर्चा, उसमें वो आया था मेरा। उसके बाद जो मैंने सेकंड चीज़ जो करवाई थी मैंने गाड़ी में, वो मैंने करवाया था अपना ब्लूटूथ। अब आप इसके जो म्यूज़िक सिस्टम में आप देखेंगे, इसमें आपको ब्लूटूथ नहीं मिलेगा, तो आप बाहर मार्केट से टायरो कंपनी का आता है, या फिर और भी आप ऑनलाइन वेबसाइट्स पे देख सकते हैं, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट्स पे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे आपको बहुत अच्छे ब्लूटूथ मिल जाएंगे, एक्सटीरियर ब्लूटूथ मिल जाएंगे, जो आपको पेन ड्राइव की तरह होते हैं। वो आपका जस्ट प्लग एंड प्ले वाला काम करते हैं। तो वो आप लगा लीजिए 400 से 500 कॉस्ट करता है वो आपको। तो अराउंड मैंने इस गाड़ी पे अभी तक 2019 में मैंने इसको बाय किया था, अभी चल रहा है 2023 अप्रैल, और अभी तक मैंने इस गाड़ी पे मोटा मोटा आप मान के चलो मैंने 4,000 रुपये इस गाड़ी पे खर्च किए हैं। उसके अलावा मैंने मैकेनिकल वाइज मैंने इस गाड़ी पे 1 रुपया खर्च नहीं किया है। जो भी किया है वो अपने शौक को लेके किया है। सेंटर लॉकिंग है वो मैंने किया है उस पर, और ये ब्लूटूथ वाला सिस्टम था वो मैंने किया है। ये क्रोम गार्निशिंग जो भी इसमें हो रखी है गाड़ी में, ये सब पहले से ही जिसकी गाड़ी थी ये पहले उसने लगा रखी थी, तो अब उनको भी इस चीज़ का शौक होगा, अच्छा भी लगता है देखने में, तो ये करवा रखी थी। तो मैंने ये एज इट इज़ वैसी रखी है। उसके बाद मैंने इस पर एक सिंगल पैनी खर्च नहीं किया है। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थे कि आप सेकेंड हैंड गाड़ी लेने जा रहे हैं और इस गाड़ी को आप कैसे ऑब्जर्व करेंगे कि ये गाड़ी किस कंडीशन में है, क्या है, रादर देन कि आप मैकेनिक लेके जाओ। अगर आप वो मैकेनिक लेके जाते हो तो मैकेनिक को भी देखो, सिंपल सी बात है, वो मैकेनिक है, उसको आप 100 रुपये दोगे तो वो आपके लिए अच्छा बोल देगा, ठीक है ना। आपको बता देगा कि मैम ये प्रॉब्लम है, सर ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर डीलर अपना आपको मैकेनिक दिखाता है तो ऑब्वियस है कि वो भी उसका आदमी है, तो वो आपको सारे इसके अच्छाइयाँ ही दिखाएगा, आपको बुरी चीज़ें कभी नहीं बताएगा, ठीक है ना। तो इसलिए जो मैंने टिप्स आपको ये बताई है, तो ये टिप्स आप ध्यान में रखिए गाड़ी लेने से पहले, और गाड़ी लेने के बाद आप ढंग से उसको चेक कीजिए हर एक चीज़ को, जैसी आपको स्टार्टिंग में दिखाई गई थी गाड़ी, डिलीवरी के टाइम पे भी आपको वैसी ही गाड़ी दी जा रही है या नहीं दी जा रही है, टायर्स को चेंज है, ठीक है ना। तो पहली बात यह है कि आप एडवांस मत दीजिए। गाड़ी अगर आपको पसंद आ गई है और आपने गाड़ी लेनी है, तो गाड़ी जिस पहले आप 2 से 3 दिन अगर गाड़ी देखने जा रहे हैं तो कोई भी एडवांस मत दीजिए, ठीक है ना। कोई भी एडवांस मत दीजिए। अगर आपने गाड़ी परचेज़, वाकई में ये गाड़ी परचेज़ आपको अच्छी लगी और परचेज़ करनी है, तो जिस दिन आप लेनी है आपने फुल एंड फाइनल पेमेंट करके, उसी दिन आप गाड़ी के वहाँ पे डीलर पे जाइए, फुल एंड फाइनल पेमेंट कीजिए और गाड़ी साथ के साथ आप लेके जाइए। क्योंकि अगर आप बुकिंग अमाउंट देकर गाड़ी 2 से 3 दिन वहाँ खड़ी कर देते हैं तो मे भी शायद कुछ चेंजेस मार सकते हैं, वो टायर्स चेंज कर सकते हैं या फिर कुछ इंटीरियरली कुछ निकाल सकते हैं, वो कुछ ऐसा आपको दिखाएं जो पहले आपको दिखाया गया हो और बाद में ना हो। तो मैंने आपको कुछ टिप्स बताई हैं सेकेंड हैंड गाड़ी के रिगार्डिंग, ठीक है ना। तो गाड़ी लेने से पहले आप ये चीज़ों का ध्यान रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी मोर वीडियोज़ के लिए, ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ सेकेंड हैंड गाड़ी के रिलेटेड हम आपके लिए लेके आते हैं। बहुत सारे हैं जो गाड़ियाँ दिखाते हैं, पर गाड़ियाँ लेनी कौन सी है और कैसे चेक करना है, गाड़ी की इंस्पेक्शन कैसे करनी है, वो आपको कोई भी नहीं बताएगा। बट हमारे चैनल पे आपको ये वाली
वीडियोज़ भी मिलती रहेंगी कि कौन सी गाड़ी में आपको क्या चीज़ आपने देखनी है, क्या चीज़ नहीं देखनी है। टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिलते रहेंगे इस गाड़ी में। सेकंड हैंड गाड़ियाँ भी हम लोग दिखाते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जो भी आप हमारे चैनल पे गाड़ियाँ देखते हैं उस पर इंस्टेंट आपको 5,000 का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है ना। और ऑन टेबल नेगोशिएबल तो रहता ही है उसमें। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।